शहर के पुराने हिस्से में एक सदी पुराना कब्रिस्तान था। दिन के समय वह बिल्कुल साधारण लगता, लेकिन रात होते ही वहाँ अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहाँ मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। एक दिन 4 दोस्तों अहमद, फातिमा, बिलाल और आयशा ने यह अफवाह सुनकर सच्चाई जानने का फैसला किया। सबने हिम्मत जुटाई और चांदनी रात में कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी और पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। जैसे ही वे पुराने लोहे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, माहौल बदल गया। अचानक बादलों ने चांद को ढक लिया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। तभी जमीन हल्की सी कांपी, एक कब्र की मिट्टी धीरे धीरे सरकने लगी। दोस्त डर के मारे एक दूसरे के पास सिमट गए। मिट्टी के ऊपर धुंध जैसी रोशनी उभरने लगी। फिर एक सफेद साया दिखाई दिया। फातिमा ने कांपती आवाज में कहा, ये क्या है? वह साया धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। उसकी आवाज नरम लेकिन गूंजदार थी। डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब कई कब्रों से हल्की रोशनी निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी आत्माएं जाग उठी हों, मगर उनके चेहरों पर गुस्सा। जैसे पुरानी रूहें जाग उठी हों, मगर उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं, उदासी थी। बिलाल ने हिम्मत करके पूछा, आप लोग क्यों जागे हैं? एक बुजुर्ग रूह ने जवाब दिया, हम जिंदा नहीं हुए। हम सिर्फ इसलिए दिखाई दिए हैं क्योंकि हमें भुला दिया गया है। कोई हमें याद नहीं करता, न दुआ न फातिहा। हमारी कब्रें वीरान हो चुकी हैं। यह सुनकर चारों दोस्तों के दिल नरम हो गए। अहमद आगे बढ़कर बोला, हम वादा करते हैं कि हम सबको याद दिलाएंगे। हम यहाँ सफाई करेंगे, दुआ करेंगे और लोगों को भी साथ लाएंगे। अचानक तेज हवा चली। नीली रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। एक एक करके सारे साए गायब हो गए। जमीन फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। चांद दोबारा बादलों से निकल आया। अब कब्रिस्तान डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि शांत और सुकून भरा था। अगले दिन से उन चारों ने सच में अपना वादा निभाया। वे हर हफ्ते कब्रिस्तान जाते, सफाई करते और लोगों को भी साथ लाते। कुछ ही दिनों में वह वीरान जगह एक सम्मानित और सजीस्वरी जगह बन गई। और फिर कभी किसी ने यह नहीं कहा कि वहाँ मुर्दे जिंदा होते हैं। सीख, हमें अपने गुजरे हुए लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि याद और दुआ ही असली जिंदगी है।